जैसे आपने बोला था, गुरु गुरु का अभी साथ मिलता है नहीं मिलता, तो मैं जैसे हमारे लिए भी जैसे कोई ना कोई ऐसे हमारे पास देखने के लिए कोई आगे होना चाहिए जिसको हम अनुसरण कर सके। तो जैसे विकास जी छाबड़ा है, आप जानते हैं नहीं, तो उन्होंने एक हम्म। प्रतिमा ली है, दर्शन प्रतिमा ली है। तो मतलब रोज वो दर्शन करेंगे, देव दर्शन जरूर करेंगे। पहली प्रतिमा ली है उन्होंने। तो उन्होंने अब पूरी तरीके से जाके विशुद्ध सागर जी महाराज के पास जाके प्रॉपर तरीके से ये प्रतिमा ली है। तो अभी वो ली है, तो उसके लिए अंदर में इतना वो रहता है अपने आप कि वो अपने आप करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गुरु मिलते हैं, और गुरु मिलते हैं, गुरु के सानिध्य में लेते हैं तो वो ज्यादा फलता भी है। उस पर हम वो भी रह सकते हैं। अपने आप लेने से फिर अपने आप ही तोड़ने का भी ज्यादा वो रहता है, चांस नहीं, रहता है। जैसे किसी ने घर वालों ने उनको दिलवा दिया, ऐसे कह रही हूँ। जैसे मेरे दादी को दिलाया था तो मेरी मम्मी ने दिलाया था, नहीं, दवाई वो ववाई तो काम नहीं सबसे करी। सबसे पहली बात तो हो गई कि वो उस जीव ने अपने आप नहीं लिया, किसी और ने हाँ, नहीं दिलाया है, अपने आप तो तो वो नहीं वो दिया। वो एक हाँ। डिफरेंस आ जाएगा। तो जब तक कि अच्छा। नहीं, तत्व उतना ज्ञान फल पूर्वक भी, लेकिन अपनी इच्छा से ना कुछ ले। तो अंत समय में जो पचकान हुआ तो कुछ तो अच्छा ही होएगा ना, मतलब। हाँ पूरा फल तो वो नहीं देगा, यदि लेकिन यदि दादी अपने प्यार चेतना में पचकान जो होगी, दादी चेतना में होगी और उन्होंने मन में ही सोच लिया होगा कि हाँ मुझे ये व्रत का पालन करना होगा, तो उनको पूरा 100% उसका मिला होगा। हाँ, वो तो अब हमें नहीं हाँ। समझ में आया कि अब वो उनको, अपने को क्योंकि वो नहीं बोल पता है नहीं ना। रही थी। जैसे यदि हाँ। कोई कोमा में भी है, यदि हम उसको कुछ सुना रहे हैं, कुछ व्रत दिला रहे हैं, तो यदि हम्म। उसने अपने मतलब उसको मतलब सुन के लिया है तो उसको रहेगा। नहीं तो हम ऐसे बोल देंगे, अरे राखी जी आप ये छोड़ दीजिए, ये व्रत लीजिए, आपका अंदर से मन नहीं है, हम्म। तो वो व्रत कार्यकारी नहीं है ना फिर। नहीं है, हाँ। हाँ वो मतलब उनके अंदर व्रत की का भावना के ऊपर है ना। हाँ परिणाम अपना मेन है, जीवन परिणाम। धर्म भाव, परिणाम और भाव। मतलब भाव खराब किए यदि किसी चीज के लिए 4 बार किए तो 4 बार उसका बंद होगा हमारा। मतलब भावना प्रधान ही है। जैसे टोडरमल जी और कहते ही है ना, भाव तो जीवन को कितने अपने चेंज होते परिवार हैं, नहीं? होते हैं अपने ना, तो भाव। हमारे पे है ही नहीं। तो सबसे पहले यही है, संलेखना तो बहुत बात की बात है, हम पहले तो बात भावों की पे ही बात। कंट्रोल करें। मतलब कषायों को मंद और करें, जैसे सबसे एक पहला तो नौकार की यही है। माला भी फेरते हैं तो मुझे लगता है उसमें 108 मीनियां होती है, तो 108 में से लगता नहीं कि 10 बार भी उसमें दिमाग गया है। मतलब वो हाँ नौकार मंत्र बोलते बोलते भी पता नहीं दिमाग किधर चला जाता है, फिर लगता है नहीं उसका अर्थ समझते हैं, फिर दिमाग किधर चला जाता है। वही तो ना इसमें वही। दोनों चीजें होंगी एक समय में। पुण्य और जो पाप है, दोनों का बदल बदल के अंतर्मुख के लिए हम्म। उदय भी और बंद भी चलता रहता है। तो हम कह ही नहीं सकते कि कंटिन्यूअसली हमारा 108 समय के लिए, मनों के लिए मन हम्म। लगेगा। उसमें यह है कि एटलीस्ट जो बाहर में पाप प्रवृत्ति हो रही थी, वो थोड़ी रुक के पुण्य प्रवृत्ति तो हुई, कम से कम पुण्य में उद्धृत तो हुए, कुछ कोशिश तो करी, तो वो हमारा फायदेमंद है। उसको इस तरह से देखना हम्म। चाहिए, ना कि हाँ पुण्य के वो बाहर भी वृत्ति गई है, ठीक है जाने तो, ये तो सरल और सहज रूप में है। सहज रूप में जितना हो जाए, और प्रैक्टिस पे है। लेकिन आज अभी आज जैसे आप अपने इन्होंने इतना भेजा पढ़ रहे है, हैं। रितु जी ने जो भेजा है ना, उसको हम पढ़ते हैं। हाँ। उसमें इसी चीज पे आपका हाँ। ये है कि अभ्यास, आप कह रहे हो ना कि पढ़ लिया नहीं है, अभ्यास पे बहुत ज्यादा जोर है। उसको हम पढ़ते हैं, अभी हम्म। ये आज हो गया है। इसको यहाँ रुकते हैं हाँ हम, फिर कल एंड दूसरा लेंगे। एंड राखी जी जो है ना, मतलब गुरुदेव श्री के और बहनश्री के जो वचनामृत है, मतलब आप है हम्म। ना उस पे ना एक एक रोज पढ़िए, मतलब इतने भाव के साथ भरे हुए हैं वो। मैं वो वचनामृत में से ही भेजती हूँ, जो भी भेजती हाँ, हूँ, मतलब जो बहुत मुझे अच्छे लगता है हैं। कि हाँ। अपना क्लास से मतलब रिलेटेड है थोड़ा सा। जैसे अभी अपन हाँ। मंदिर का कॉपर का भेद, तो जो रिलेटेड है, मेरे पास बहुत अच्छा एक कलेक्शन है पूरा, मैंने एक नोटबुक में लिखा है। करीबन 1000 से ज्यादा कोटेशन है। तो मतलब हम रोज अच्छा। एक क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको मैं रोज भेजूंगी। तो मतलब चलो, हाँ। थोड़ा फर्क पड़ता है, मतलब हाँ सर नहीं नहीं, आपने आप निकाला है क्या? इसका स्टार्टिंग में ही शुरू करते ही पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कोशिश करते करते रहना चाहिए। उसमें गिरेंगे पढ़ेंगे सब कुछ है, बट करते रहना चाहिए। निगेटिव की तरफ देखने की बजाय पॉजिटिव हमने कितना आगे बढ़ा, वो हमें आगे बढ़ाएगा। आप जैसे बोल रहे हो ना, तो उसके लिए ये मैं अब पढ़ता हूँ, अभी देखिए। हाँ जी। हाँ, गुरु के उपदेश जो गुरु के उपदेश और शास्त्र अभ्यास के निमित्त से, तो गुरु के उपदेश कहाँ से आएगा? सर्वज्ञ से ही आएगा, वो उसी की परंपरा से। और उसी की परंपरा से शास्त्र अभ्यास, जब गुरु का उपदेश नहीं है या जो उन्होंने दिया है, उसको शास्त्र अभ्यास के निमित्त से
निमित्त का है, इसमें उपादान नहीं है। आत्म संवेदन, अभी के निमित्त से आत्म संवेदन, अभी ये पूरा का पूरा ये मेन आत्मा का संवेदन, संवेदन से मतलब संवेदन के वक्त स्वपर के भेद विज्ञान का, स्वपर के भेद, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जब स्वपर का भेद विज्ञान होता है तो पर से हटके स्व में आत्म संवेदन होता है। का बारंबार बारंबार, इसी तरह से जो 12 भावना की थी उसमें भी बारंबार, मुनि लोग भी यही करते हैं, बारंबार अभ्यास करता है। आप सुन रही हैं राखी जी जी? जी। हाँ हाँ, ये हाँ देखिए, जी बिल्कुल। बारंबार भेद विज्ञान का बारंबार अभ्यास करता है, वह आत्मा को पर से भिन्न अनुभव करता है। तो इसमें और मोक्ष सुख का निरंतर स्वाद लेता है, क्योंकि मोक्ष सुख का अनुभव आत्मा को कर्मादि से भिन्न अनुभव करने वाले को ही होता है, अन्य को नहीं। तो इसमें सीधा आ गया कि अभ्यास के द्वारा स्वपर, तो स्वपर को जानना है, स्वपर के बाद अभ्यास करना है भेद विज्ञान का, कि ये पर है, ये मैं हूँ, ये पर है, ये मैं हूँ। तो इसका जब अभ्यास करता रहेगा तो वह विकल्प तक ही, भेद विज्ञान बुद्धिपूर्वक जो विकल्प से चलता रहेगा, विकल्प तक करने का काम हमारा है। विकल्प से करते 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 कर निर्विकल्प हो जाएगा, कब आत्म संवेदन हो जाएगा, उस वक्त वो उसका स्वाद लेगा, मोक्ष सुख का निरंतर फिर स्वाद लेगा। और एक बार स्वाद ले लेगा तो फिर बार बार वो कोशिश करता रहेगा कि मैं फिर उसमें जाऊं, फिर कोशिश करेगा। संवेदन का क्या मतलब हुआ? आत्म फीलिंग, संवेदन? वेदन, वो मतलब लड्डू खाते हैं तो लड्डू का जो टेस्ट है वो वेदन हुआ। हाँ, अगर फील आपने करना उसको, उसको फील करना, तो कहते हैं कि अगर लड्डू बना लिया, बनाने की तरीके भी जान लिए, बना भी लिया और वो रखा है तो आपको वेदन नहीं हुआ। और इवन उसके आगे भी कहते हैं कि आपने मुंह में लड्डू रख लिया और आपका उपयोग कहीं और है, और पता चला कि आपने लड्डू तो खा लिया, उसका तो संवेदन ही नहीं हुआ। कई बार होता है ना, हम कुछ और हाँ बहुत उपयोग में बार रहते होता हैं है। और कुछ और काम कर लेते हैं, पता लगता है अरे ये तो मैंने कर लिया, पता ही नहीं। और तो इस तरह से उस वक्त उपयोग भी उस पर होना चाहिए। तो उपयोग होगा कि अपने स्व पे उपयोग होगा तो आत्म संवेदन होगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्व पर संवेदन, स्व पर प्रकाशक शक्ति है उसमें, जिस कारण से एक समय में वह पर को भी बताता है, और जब पर को बता रहा है तो बताने वाला स्व को भी बताता है। इनफैक्ट जो पर को बता रहा है वही स्व है, जो पर को बता रहा है वही स्व है। अगर इसको देखेंगे, अगर पर, अगर दृष्टि हमारा उपयोग पूरा पर पे है तो पर पे रहेगा, लेकिन अगर दृष्टि को थोड़ा सोचेगी कि ये जो पर को जानने वाला है वो मैं हूं, तो अपने मैं आप हूँ। स्व पे आ गई ना दृष्टि, स्व पर प्रकाशक हो गया ना वो। हम्म तो सर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वाला भी है कि पहले तो उसमें निमित्त का जो बताया है कि वो निमित्त मात्र है, यस, शास्त्र अभ्यास और वो, तो उसी का ये आगे कंटिन्यूशन में ये गुरुदेव श्री का ही वचनामृत से ही लिया, 102 नंबर का है, तो सर ये भी पढ़ लीजिए। हाँ, सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन। पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। सम्यक दर्शन किसी के कहने या देने से नहीं मिलता। सम्यक दर्शन में क्या है, आत्म जो संवेदन हो रहा है, आत्म संवेदन में जो स्वरूप का भान हो रहा है कि ये पर है, मैं हूं, और मेरा मेरा स्वरूप ऐसा है, ये निर्णय स्व ने किया। अभी सब कुछ क्या है, अपना किताब से है, लेकिन वो निर्णय स्व ने किया और श्रद्धा भी उस तरह से सम्यक हो गई, तो सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन किसी के कहने या देने से नहीं मिलता। तो इसमें यही हुआ कि सम्यक दर्शन के लिए ज्ञान, तत्व ज्ञान लिया, आत्मज्ञान भी लिया, लेकिन उसका निर्णय स्व ने करना है। तो स्व ने करना है तो किसी के देने से या कहने से नहीं मिलता। यहाँ पे क्लियर हो रहा है, स्व का निर्णय करना है, किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्व हर वक्त, स्व जो है सो निरंतर ज्ञान है ना, ज्ञान पता लग रहा है हर समय, गे किसी न किसी गे को जान रहा है, इसका मतलब ज्ञान वहां पर है। अगर ज्ञान वहां पर है तो ज्ञान मेरा ही है। तो इस तरह से किसी पर वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। वही कहते हैं ना कि चाय बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उससे कम समय में तो ये आत्मा का अनुभव हो जाए, अगर हम उतने पुरुषार्थ करें तो। इतना पुण्य करूं, इतना पुण्य करूं, शुभ राग करूं, उससे धीरे धीरे सम्यक दर्शन होगा, यह बात मिथ्या है। पुण्य, इसमें क्या है, थोड़ा सा यह है, पुण्य या शुभ राग या धीरे धीरे पुण्य करते करते शुभ राग करते करते सम्यक दर्शन होगा, यह बात मिथ्या है। बट ये भी सही है कि
हम हमको तत्व अभ्यास करने के लिए भी इतना पुण्य चाहिए कि हम उस तत्व अभ्यास करने के लायक बने। तो इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहें, और बट उसको सम्यक दर्शन का कारण न माने। बट जब वो इस तरह से मानेंगे तो पुण्य अपने आप, शुभ पुण्य उच्चतम कोटि का पुण्य अपने आप बंधेगा, लेकिन उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। नंबर 2, शुद्ध भाव जो है शुद्ध शुभ के बाद ही आएगा। अशुभ से सीधा शुद्ध में नहीं जा सकता है कोई भी। तो जो जो अशुभ मतलब जो सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो, जिनवानी सुनने के लिए तैयार नहीं हो, देव दर्शन के लिए ही तैयार नहीं हो, तो वो जब तत्वज्ञान ही प्राप्त नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन, सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं जाना, आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, स्वपर का स्वरूप नहीं जाना, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो उसके लिए उसको शुभ, इतना शुभ में आना पड़ेगा, और शुभ को त्याग करके जब वो शुद्ध में जाएगा तब उसको सम्यक दर्शन होगा। और फिर शुद्ध में आने के बाद जब वापस आएगा फिर अशुभ में आएगा, वो फिर डायरेक्ट इमीडिएटली अशुभ में नहीं चला जाएगा। तो शुद्ध शुद्ध का फायदा ये है कि पहले भी शुभ है, बाद में भी शुभ है, और अशुभ से तो शुद्ध का सवाल ही नहीं होगा, अशुभ से पहले शुभ में आना ही पड़ेगा। तो ये इतना पुण्य करूं, शुभराग करूं, उससे धीरे धीरे सम्यक दर्शन होगा, यह बात मिथ्या है। धर्म तो आत्मा का सहज सुखदायक स्वभाव है। तो जो धर्म है वो, जो उसमें जो वस्तु का स्वरूप है वही वही उसका धर्म है। तो क्या सुख है, सुख पाना उसका धर्म है, निराकुल सुख पाना। तो आकुलता है तो वो उसका स्वभाव नहीं है। तो धर्म क्या है, सुख 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 रहना, सुखी रहना, और सुखी रहना ज्ञायक स्वभाव में रहना, ये उसका स्वभाव है। और कुछ इस पे आप बोलिए। बस सही सर, आपने सारे ही बता दिया। बस यही है कि मतलब अपन धर्म भी जो मान रहे हैं, तो मतलब गुरुदेव श्री के हिसाब से तो जो आत्मा का अनुभव है वही धर्म है। और ये जो आपने कहा कि शुभ, मतलब हमको शुभ तो करना ही पड़ेगा तो ही शुद्ध में जाएंगे। और बस जो सम्यक दर्शन के लिए कि अभी हमको कि हम पूजा पाठ करें, ये करें, पर बस हम वो शुभ कर रहे हैं। शुभ करते करते करते, और जो आपने पुण्य का भी बताया है कि यदि पुण्य का नहीं होगा तो हमको जिनवाणी की बात नहीं सुनने को मिलेगी। यदि हमारे पाप ही होते, हम अभव्य जीव होते, यदि पुण्य कुछ नहीं करते, तो अभी हमको जिनवाणी सुनने को नहीं मिलती। तो मतलब यस, अभी जब तक हमें स्वपर का भेद नहीं है, जब तक तो पुण्य, चाहे वो सोने की बेड़ी है, बर्फ की शिला है, पर पुण्य भी जरूरी है। क्योंकि बहुत तभी जरूरी है। हमें, और जो, हाँ, क्योंकि हमें नहीं तो तत्व के, यदि हम अभव्य होते तो हमें तत्व की बात सुनने को ही नहीं मिलती, और सही तत्व नहीं सुनने को मिलता। हमारा पुण्य था तभी हमें, तो मतलब पुण्य भी जरूरी है। जब तक शुद्ध में नहीं जाते, स्वपर का भेद नहीं, जब तक पुण्य और शुभ भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। बट ओनली ये डिफरेंस क्या रहेगा कि अपनी जो हाँ, दृष्टि है, दृष्टि पुण्य हम्म, कमाने के लिए नहीं करना है। हम अगर स्वाध्याय हाँ, करेंगे, स्वाध्याय में अगर ध्यान ध्यान में अगर हम ये सोचेंगे कि मैं अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें हाँ, न तो स्वपर, न मिथ्यात्व, न कषाय, कुछ भी नहीं होगा। वस्तु स्थिति जानने की, अपने स्वरूप को जानने की हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसमें अनंत पुरुषार्थ, वो अनंत पुरुषार्थ वही है कि अपने स्वरूप को जानना है, और कुछ अलग से पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन उतना पुरुषार्थ करने से इतना उच्च कोटि का पुण्य बंधेगा कि वो सहज में हमें सब कुछ मिल जाएगा। बट उस उद्देश्य से करेंगे तब पुण्य भी नहीं बंधेगा। पुण्य बांधने के उद्देश्य से करेंगे तो वो पुण्य भी नहीं बंद होगा। तो फिर वो तो जैसे द्रव्यलिंगी मुनि की तरह हो जाएगा। हाँ, उच्च एक एक या दो भाव मिल जाएंगे अच्छे स्वर्ग के, और स्वर्ग के बाद नियम से अगर जो इस तरह के होते हैं वो नियम से तिरंज हाँ। गति में जाते हैं। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। देखिए ये, हाँ मैं बोल रही थी कि मेरी, मतलब मैंने इस तरह की क्लासेस कभी की भी नहीं है। ये जो मेरे परमागम ऑनर्स जो ज्वाइन किया है, ये फर्स्ट है मेरा। तो मतलब मेरे तो सब कुछ ऐसा लगता है कि सब सिर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे आप नहीं बोले नहीं, कि याद कर। राखी जी लेकिन आप समझ अभ्यास में आ कीजिए रहा है। कुछ। अब देखो, जो आपको 6 महीने पहले ये बात नहीं समझ में आती थी, पर अभी किसी के हाँ बोलने से समझ में आ रही है, तो हाँ मतलब वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मतलब वो देखो समझ जब में से आ रही है। शुरुआत अगर की। आप मेरे को ऐसे पूछे तो मुझे याद नहीं है कि इसके क्या भेद है उसके, वो नहीं मैंने नहीं कभी नहीं, पढ़े ही वो नहीं नहीं, है मतलब। मतलब वो देखिए आपने जो कि मतलब सम्यक दर्शन तो क्या, जब सिंह की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को हुआ, तो उनको थोड़ी को ये हाँ पता था। बस 100 पर का एक उनका शिवभूति मुनि का उदाहरण आया है कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता, तुषमाश करते हुए ही उन्होंने बस कि दाल अलग छिलका अलग, वैसे ही उन्होंने वो हम्म अपने भावना में लिए 100 पर का। तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता में ये संस्कार पड़े रहते हैं।
नहीं, अभी यही जो मतलब परमागम पुण्य ऑनर्स का है। जो आप बता रहे हैं ना, पुण्य का बता हाँ रहे हैं, तो मैं यही सोचती हूँ, मतलब मैडम है वो हमारे रिलेशन में ही लगते हैं। तो मैंने उनको हाँ बोला था जब मैं फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, मैंने कहा मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हाई फाई चल रही है। बोला आप हाँ तो इसको छोड़ना ही मत, ये सोच लीजिए कि आपको फर्स्ट टाइम में ही मलाई मिल गई है। मैंने कहा ये हाँ। तो चलो ठीक है। नहीं तो राखी जी आप ये बताइए ना, जो फर्स्ट ईयर में आपको चाहे कुछ नहीं समझ में आता, आप सब समझ में तो आ रहा ना, तो नहीं, वो धीरे समझ में धीरे तो मेरे आ को ही जाएगा। सब आ रहा है, और समझ में आ सबसे रहा है, और बड़े आप बात है लोग ना, जिज्ञासु। साधर्मी को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। जब तक कोई हाँ। जिज्ञासा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं जान सकते हैं। मतलब आपसे नहीं भी नहीं, आप पूछने लोग के भी लिए काफी दस ऐसे, लोग ये जो पास ग्रुप हैं। बनाया है उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छा नहीं, ये ग्रुप बन तो गया था। सर के लिए बहुत बहुत साधुवाद है हाँ कि बिल्कुल मतलब वीरेंद्र हमारा जी, मेरे इसमें भी को एक पुण्य चीज और होगा पूछनी है। कि सर का सानिध्य मिला है। नहीं मतलब हाँ नहीं, जो हर एक का हमारा अपना ये अपना। कंटिन्यूशन में चल रहा है। नहीं, निमित्त बिल्कुल। तो सर आप ही हैं। वो हमारा सब पुण्य का था इसलिए निमित्त भी मिले, नहीं तो हमने कहाँ मिलना था ऐसे। 2.5 मतलब साल निकल सब गए कुछ ना। जो लोग ढाई हाँ। साल तो ऐसे ही निकल गए थे। हाँ सर, 3 साल अपन ने बाल बोध का भी वो 6 महीने का पहले हाँ किया ही करेक्ट, था। 6 महीने किया था। बेसिक जो था। मेरे को ना सर एक वो अभी वीरेंद्र से वो हाँ पूछना है हाँ कि जी। नहीं, अपने पहले जो आपका एक यहाँ। जिज्ञासा जो है ना, इसको मैं थोड़ा और आपको बल देता हूँ हाँ कि जैसे बताया, जिज्ञासा रुचि तो होनी चाहिए। और दूसरी चीज इसमें जरा सी भी आपने संदेह या अपने आप को निगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। कि जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त भी एटलीस्ट आपको समझ में आए ना, उतना काफी है। अगर याद नहीं हो तो ये हमारी कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारे ज्ञान का क्षोक्षम का प्रॉपर्टी ही यही है कि आज पढ़े कल भूल जाए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसमें बस ये है कि अपनी जिज्ञासा, रुचि और श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। कि ये जो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अच्छी बात है, मेरे भले की बात है, वो वाली चीज पक्की होनी चाहिए। बाकी आपको याद रहे ना रहे, नाम याद न रहे, बट उसका जो भाव है उसको आप पकड़ने की कोशिश करिए। नाम चाहे आपको याद न रहे, जो मेन में चीजें हम्म। स्व पर। और आपको अगर थोड़ा सा भी समय मिलता है तो आप ऐसे करिए, जितना हमने बालबोध, वितराग विज्ञान ये जो पढ़ा है ना, उसमें जो ये द्रव्यानुयोग की, चरणानुयोग, कर्णानुयोग का जो कुछ लेसन्स है, उसको आप एक बार फिर से पढ़िए। मैंने भी फिर से वापस पूरा पढ़ा है कि कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। अब जब हम कुछ जानते हैं ना, तो उसको हम अच्छी तरह से पढ़ने से उसके जो फाइनल पॉइंट्स है, उसका जो भाव है, वो पकड़ में आता है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पढ़ते रहिए, अपनी श्रद्धा हाँ। रखिए कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा हो रहा है। और एक दिन नहीं, में कुछ मैं भी तो नहीं बहुत होता है। खुश हूँ अभ्यास वीरेंद्र जी। अभ्यास, बस अभ्यास करते रहिए। नहीं, और आगम में जो जिनवर मतलब सर्वज्ञ की वाणी, कभी भी संदेह नहीं करे। पक्की श्रद्धा तो वही करे कि हाँ ये जो नहीं सब बिल्कुल। सच है, इसमें कभी भी संदेह हम्म। कि नहीं करें। मतलब ये सबसे पहला तो यही पॉइंट है कि संदेह करेंगे तो आप कभी भी उस पे वो नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे उसको। कि यदि शक होगा मेरे कि ये को गलत है, थोड़ा ऐसा सा। होता है क्या, जिज्ञासा होती है कि ऐसा सच में होता है क्या, मतलब मन में विचार भी आते हैं, पर नहीं, संदेह नहीं करना है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं जिज्ञासा मैं? रखनी है। हाँ रिकॉर्डिंग हाँ हाँ बंद हाँ, कर सर, दूं? रिकॉर्डिंग वैसे है बंद। ना,